चैन से सोना है तो जाग जाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबाइए। मेरा नाम है वैभव मेनोचा और आप देख रहे हैं क्रिकेट स्क्रैप बुक की पेशकश, स्क्रैप बुक ऑफ मीम्स। हा हा हा। Hey there folks, I hope you're doing well, and now that India has finally qualified for the World Test Championship final, we can all breathe a sigh of relief. अब our focus shifts to the 5-match T20I series between India and England, जिसका first match already कल रात को हो चुका है and sadly India has lost. But I am here to bring a smile to your faces. We shall go through some of the best memes, some of the absolute best memes that was put out there for this particular match that happened yesterday. So let's start with this. Virat Kohli, after facing 5 balls, बोलता है अच्छा मैं चलता हूँ। कितना टाइम हो गया है, I mean sadly विराट कोहली का इतना टाइम हो गया विदाउट अ सेंचुरी। T20 में तो खैर हम सेंचुरी नहीं एक्सपेक्ट करें, लेकिन कुछ तो दो सर, 30 दे दो, 40 दे दो, 25 दे दो, कुछ तो दो। मतलब कोहली getting out at 0, that too after facing 5 balls. Sadly, I have to say that yesterday he ate up deliveries also. तो मजा नहीं आया यार कोहली के बैटिंग देख के। As fans, we're just waiting कि sir अब please come back in form. We are just craving for your return. Please Kohli, please let us enjoy being your fan again. It's been too long. Then again back to this Kohli thing. कोहली का क्रिप्टोनाइट, हिज बिगेस्ट वीकनेस, जैसे वैम्पायर्स का वीकनेस सनलाइट है, जैसे सुपरमैन का वीकनेस क्रिप्टोनाइट है, कोहली का वीकनेस T20 क्रिकेट में लेग स्पिनर है। आई मीन कितने बार आईपीएल में लेग स्पिनर को आउट हुआ है, और वो तो लकीली चहल इज इन हिज ओन टीम, वरना चहल ही उसका विकेट कितने बार ले जाता। श्रेयस गोपाल ने उसको कितने बार आउट किया, राहुल चहर ने उसको कितने बार आउट किया। कोहली का एक वीकनेस डेवलप हो रहा है अगेंस्ट लेग स्पिनर्स, और ऑपोजिशन कैप्टन्स उसको बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन कोहली इज आउट ऑफ फॉर्म। मतलब उसके ऐसे टेक्निकल गैप्स जो हैं वो और उभर के आ रहे हैं। तो एज इंडियन फैंस, नॉट ओनली एज इंडियन फैंस, एज ओवरऑल जो क्रिकेट देखते हैं, एवरीवन इज होपिंग कि कोहली अपने छोटे छोटे जो फ्लॉज हैं उसको वो रेक्टिफाई करे एंड इन द रिमेनिंग 4 मैचेस कुछ अनोखा करके दिखाए। एंड ऋषभ पंत, क्या आर्मी है। ये मीम दिखाता है कि एग्जैक्टली ऋषभ पंत का माइंडसेट क्या है। जैसे ही इंग्लिश फास्ट बॉलर आ रहे हैं बॉलिंग करने, ऋषभ पंत अपना एकदम घूम के बैट को उल्टी तरह पकड़ के ही इज रेडी, वो उल्टा ही मारेगा। एंड दैट इज गेट आउट ऑफ जेल शॉट रिसेंटली। पता नहीं वो कहाँ से ऐसे मैन्युफैक्चर करता है और उसमें कहाँ से ऐसा हिम्मत आता है ये सब खेलने का। दिस इज जस्ट ब्रवाडो। I don't think he's a normal human being. Normal human being में इतने confidence नहीं होता जितना ऋषभ पंत में। वो he's not just trolling the opposition team, he's trolling everyone when he plays shots like this. पहले एंडरसन के अगेंस्ट जो टेस्ट का बेस्ट बॉलर है, और अभी जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट who is arguably the best emerging bowler in T20 cricket. और श्रेयस अय्यर अकेला लड़ा। श्रेयस अय्यर के लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा है, बिकॉज श्रेयस अय्यर को 4 से 5 में भेज दिया। आई थिंक पावर प्ले के लिए तो एटलीस्ट श्रेयस अय्यर इज द वन हु कैन कैपिटलाइज इन द पावर प्ले, स्पेशली जब धवन ऑलरेडी बैटिंग कर रहा था। उस टाइम पे ऋषभ पंत को भेजना आई डोंट थिंक वाज अ राइट मूव, बिकॉज 2 लेफ्ट हैंडर्स हो गए क्रीज पे, ऑन बॉलर्स को एक एडवांटेज मिल गया इन टर्म्स ऑफ एडजस्टिंग टू द लाइन एंड लेग्स। तो श्रेयस अय्यर को पहले भेजना चाहिए था, स्पेशली कंसिडरिंग, मतलब इन हाइंडसाइट इज 2020, लेकिन हाइंडसाइट में डेफिनेटली श्रेयस अय्यर जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस किया है, उसको 5 में भेज के हमारा ही नुकसान हुआ। वो 4 पे रहता तो टीम को और सॉलिडिटी मिलती, एंड मे बी हम लोग का 124 की जगह 140, 150 बन सकता था, विच माइट हैव बीन कम्पिटिटिव ऑन दिस पर्टिकुलर पिच इन दिस पर्टिकुलर वेन्यू। बट वी नेवर नो एंड वी विल प्रॉब्ली नेवर नो, क्योंकि श्रेयस अय्यर हम लोग नीचे भेजा। बट श्रेयस अय्यर जो भी है अकेला वो लड़ता रहा एंड ही फॉट टिल द डेथ। आई मीन वो लास्ट ओवर में आउट हो गया, तो ही फॉट वेल। एंड यस, माइकल वॉन वाज
saying, वो अपना ट्विटर पे आके कितना खुशी खुशी बोलता है कि मुंबई इंडियंस इज अ बेटर T20 टीम देन द इंडियन क्रिकेट टीम। अभी तो खैर बोल दिया, और इस मैच में भी खैर बिकॉज इंडिया इज रेस्टिंग से बुमराह, इंडिया इज रेस्टिंग शमी, इंडिया इज रेस्टिंग सम ऑफ देयर बिगर प्लेयर्स, तो ठीक है आप अभी ये बोल के निकल भी सकते हो क्योंकि खैर इंडिया ये मैच जीती भी नहीं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आईपीएल टीम में 4 ओवरसीज प्लेयर्स अलाउड होते हैं, एंड डिस्पाइट द अलाउंस ऑफ 4 ओवरसीज प्लेयर्स, अगर आप खाली इंग्लैंड की साइड देखो तो इंग्लैंड में कितने ही ओवरसीज प्लेयर्स हैं। उनका जोफ्रा आर्चर इज बोर्न इन द वेस्ट इंडीज, क्रिस जॉर्डन बोर्न इन द वेस्ट इंडीज, ओवेन मॉर्गन इज फ्रॉम आयरलैंड, उनके 2 प्लेयर्स साउथ अफ्रीका से हैं, बेन स्टोक्स इज फ्रॉम न्यूजीलैंड, मतलब बेन स्टोक्स के फादर का अभी रिसेंटली भी कुछ हुआ था इलनेस, एंड बेन स्टोक्स हैड टू गो बैक टू न्यूजीलैंड, तो इनके तो आउट ऑफ 11 6 प्लेयर्स ही फॉरेनर्स हैं, तो ये आईपीएल टीम के साथ कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। बट दैट बीइंग सेड, दिस इंडियन टीम इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। यस, मुंबई इंडियंस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग टीम, लेकिन ये इंडियन टीम कल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं की, बट जब ये परफॉर्मेंस पे उतरेगी तो नो मुंबई इंडियंस, नो चेन्नई सुपर किंग्स, नो दिल्ली डेयरडेविल्स, सॉरी दिल्ली कैपिटल्स एज दे नाउ आर, नो आईपीएल टीम इज एज स्ट्रॉन्ग एज द इंडियन cricket team when they are at full flow. देखो मतलब yes, Shikhar Dhawan did not perform yesterday, but someone of the caliber of Shikhar Dhawan is your backup opener, जो मिस्टर आईसीसी है। हर आईसीसी टूर्नामेंट में शिखर धवन परफॉर्म डेफिनेटली करता है। That person is your backup opener. Yes, वो कल नहीं चला, yes केएल राहुल कल नहीं चला, yes विराट कोहली कल नहीं चला, but this is a one-off series. इन लोग ने लॉन्ग टर्म में दिखाया हुआ है कि they can perform, and not only they can perform, they do perform as well. एंड कल मॉर्गन की कैप्टनसी वाज अमेजिंग। यस, केकेआर फैंस विल बी हैप्पी कि मॉर्गन ने यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस की है, बट मॉर्गन की कैप्टनसी वाज लाइक आउटस्टैंडिंग। टू स्टार्ट ऑफ विद द लेग स्पिनर आदिल राशिद। आदिल राशिद ने इस मैच के पहले कभी भी फर्स्ट ओवर बॉल नहीं किया है, एंड पावर प्ले में तो बहुत रेयरली बॉल करता है। आदिल राशिद से फर्स्ट ओवर कराना, क्योंकि बिकॉज ही नोज कि शिखर धवन का वीकनेस है अगेंस्ट द लेग स्पिनर इन द पावर प्ले। शिखर धवन डज नॉट स्टार्ट वेल अगेंस्ट द स्पिनर्स। सेम फॉर विराट कोहली। विराट कोहली भी लेग स्पिनर के अगेंस्ट थोड़ा वीकनेस उसका आ रहा है, तो उसने मतलब क्लेवर स्ट्रैटेजी यूज करके ही यूज्ड आदिल राशिद इन द पावर प्ले, एंड ही प्लेड विद ओनली 1 स्पिनर कंसीडरिंग के उस वेन्यू पे ड्यू हो सकता है, एंड इट्स अ फ्लैट पिच, so he went with a stronger suit which are 4 or 5 fast bowlers, और सारे फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। एट द सेम टाइम इंडिया की स्ट्रैटेजी थोड़ी ऊपर नीचे थी, बिकॉज वी प्लेड विद 3 स्पिनर्स, जबकि 3 स्पिनर्स खिलाने का कोई तुक नहीं बनता है। आई थिंक स्पेशली ऑन अ फ्लैट पिच इंडिया शुड हैव गॉन विद 4 सीमर्स एंड 2 स्पिनर्स, बिकॉज आपके स्पिनर्स तो खैर ऑलराउंडर्स भी हैं एक्सेप्ट चहल, तो यू कुड एक्चुअली हैव गॉन विद 4 सीमर्स। एंड ऑल्सो इंडिया की स्ट्रैटेजी ओवरऑल, मतलब वॉशिंगटन सुंदर को 12th ओवर पे लेके आना, दैट वाज ओवरऑल इंडिया की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी पीछे रह गई, एंड आई वुड से कि yes, we lost the match because of a batting, not because of a strategy, लेकिन a strategy also needs to improve. And this catch by KL Rahul, I mean, what an amazing catch. कहाँ से ये उड़ के आता है KL Rahul? उसने पहली बार नहीं किया है. He has done this in the IPL before. What a superb fielder. I mean, with Rishabh Pant keeping again, KL Rahul को outfield में आना is a very, very, very big bonus for the Indian cricket team. क्योंकि KL Rahul बहुत अच्छा outfielder है. In the absence of Jadeja especially, KL Rahul being in the outfield and fielding so well is a very big bonus for the Indian cricket team. एंड इंडिया का जैसे एक फॉर्मूला सेटअप हो गया है कि पहला मैच हारेंगे फिर कम बैक करेंगे. ऑस्ट्रेलिया में भी आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट मैच वी केम बैक एंड वन द सीरीज 2-1, एंड अगेन अगेंस्ट इंग्लैंड इन द टेस्ट सीरीज वी लॉस्ट द फर्स्ट मैच एंड केम बैक एंड वन द सीरीज. सो कहीं ना कहीं इंडिया का ये एट द बैक ऑफ द माइंड ये हो गया है कि हम लोग फर्स्ट मैच में वी बिकम अ लिटिल कंप्लेसेंट एंड वी लूज द फर्स्ट मैच एंड देन वी कम बैक. आई थिंक इस मैच में वी वर अ लिटिल कंप्लेसेंट. हम लोग का we were still somewhat in the test mindset because we played 3 spinners और ये 3 spinners का वेन्यू नहीं था. आपको पिच देखना पड़ेगा, आपको ग्राउंड देखना पड़ेगा, आपको डायमेंशन समझने होंगे. तो ऑल्दो हम लोग सेम ग्राउंड में खेल रहे हैं, बाउंड्रीज हैव बीन ब्रॉट इन, तो बाउंड्रीज थोड़े छोटे हो गए.
पिच ज्यादा फ्लैट मिला है, तो इस पे 3 स्पिनर्स खिलाने का इस पर्टिकुलर पिच पे तुक नहीं था। आगे चल के यस अगर पिच स्पिन करेगा तो आप तीन स्पिनर्स डेफिनेटली खिलाओगे, लेकिन अभी के लिए 3 स्पिनर्स खिलाना जरूरी नहीं। एंड अगेन बैक टू माय पॉइंट, इंडिया ये गेम पावर प्ले में हारी है। इंडिया हैज लॉस्ट दिस गेम प्राइमरीली इन द पावर प्ले। पावर प्ले में वी एंडेड द पावर प्ले एट 22 for 3 आई थिंक, एंड इंग्लैंड वर 50 for no loss in their power play। तो इंडिया ये गेम डेफिनेटली पावर प्ले में हारी है। पावर प्ले में जब भी आप 3 विकेट खो जाओ तो यू आर एट द बैक फुट ऑलरेडी, आपको देन यू अगेन ऑलवेज प्लेइंग द कैच अप गेम। एंड इंडिया पावर प्ले में 3 विकेट्स हारी तो हारी। इंडिया जब बॉलिंग करने आई उसमें भी गिव अवे 50 रन्स विदाउट टेकिंग अ विकेट। सो दैट्स आई थिंक वेयर इंडिया लॉस्ट द गेम। पावर प्ले की परफॉर्मेंस में इंडिया बहुत पीछे रही। And this is my meme of the match. उत्तराखंड कोहली क्या बैड ट्रोलिंग करते हैं। विराट कोहली की फॉर्म को लेके है, और मतलब अगर आप हिंदी नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपके लिए पढ़ के बता देता हूँ। हेलमेट लगाना ही काफी नहीं, पूरी होशो आवाज में गाड़ी चलाना जरूरी है, वरना कोहली की तरह आप भी 0 पे आउट हो सकते हैं। तो एक ही बार में इन्होंने कोहली पे भी डिग ले लिया, और एक ही बार में इन्होंने अपने हेलमेट पहनने के फायदे भी बता दिए कि हेलमेट पहनना कितना जरूरी है। चलो जो भी, व्हाट वी वांट राइट नाउ इज फॉर कोहली टू गेट बैक इन फॉर्म। मैं पहले कहीं पे बोल रहा था, मैं एक और चैनल पे आता हूँ द सिंपलर बोल के, मैं उसका लिंक छोड़ दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन पे, प्लीज फॉलो दैट पेज ऑल्सो। तो द सिंपलर पे मैंने कहीं ये बोला था कि विराट कोहली को मे बी ये लोग रेस्ट करेंगे इन 1 or 2 of the 5 गेम्स, लेकिन अब मेरे को नहीं लगता कि विराट कोहली रेस्ट होने वाला है, बिकॉज अब आप विराट कोहली को सारे गेम्स में खिलाना चाहोगे सो दैट यू गेट हिम बैक इन फॉर्म। उसको खिलाते रहो जब तक वो बॉल को ढंग से मारना नहीं सीखे वापस, बिकॉज कहीं ना कहीं उसका फ्लो गड़बड़ हो गया है। तो फॉर दैट टू कम बैक ही हैज टू प्ले ऑल गेम्स until he hits a big 70 or an 80. I gave a prediction on the Simplers channel के कोहली इस सीरीज में बड़ा स्कोर नहीं करेगा, बट नाउ आई एम सेइंग कि उसको अब करना जरूरी है, क्योंकि उसका एक इतना बुरा स्कोर आ गया है, और इतना बुरा स्कोर इन T20 क्रिकेट फॉर अ प्लेयर हु एवरेजेस मोर देन 50 in all formats of the game, that is a little sad to see. So we will all just be hoping that Kohli comes back into form, and we have 4 matches left. India has to win a minimum of 3 out of these 4 to win the series. So let's all cheer for India, and let's all hope that India wins the series 3-2 if not 4. Bye. तो guys, like, share, subscribe तो आपको करना ही है, बट उससे पहले आप मेरे को ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि इंडिया के इतने खराब परफॉर्मेंस का रीजन क्या है अकॉर्डिंग टू यू। फर्स्ट T20 में इतना कम स्कोर 124, जबकि पिच फ्लैट था और इंग्लैंड ने बैटिंग करके दिखाया कि कितने आसानी से इसमें रन बन सकते हैं। क्या रीजन था? पुअर स्ट्रैटेजी, कमिंग फ्रॉम द टेस्ट फॉर्मेट, वॉट एवर रीजन। मतलब आपको अगर और कोई भी रीजन लगता है प्लीज आप बताइए। और कोहली को फॉर्म में आने के लिए क्या करना होगा? ये तो हम एज फैंस हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं कि उसको लाइन लेंथ बॉलर का समझना है, लेग स्पिनर पे से अच्छे से खेलना है, लेकिन और क्या, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द रीजन व्हाई कोहली इज नॉट बीइंग एबल टू स्कोर अ सेंचुरी? प्लीज ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लेट मी नो। एंड जाने से पहले प्लीज लाइक द वीडियो गाइज, शो सम लव।